नमस्कार साथियों, मोहित होई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यत्न विवेक। इस लॉकडाउन में सभी व्याकरण से संबंधित टॉपिक्स को देखने के लिए और विशेष रूप से कक्षा 9 और 10 के बालकों के लिए आप सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। यत्न विवेक, यत्न किसे कहते हैं? तो यत्न वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाला आंतरिक जो प्रयास है उसी को यत्न कहते हैं। यानी जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए जो प्रयास किया जाता है उस आंतरिक प्रयास को या क्रिया को ही, जो चेष्टा की जाती है, क्रिया की जाती है, इसी को ही हम यत्न कहते हैं। यत्न द्विधा, यत्न दो प्रकार का होता है। यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। इसे आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न भी कह सकते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। अब आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अपने मुख के अंदर वर्णों के उच्चारण के पहले जो प्रयास किया जाता है या उनके उच्चारण के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। इन 5 प्रकारों में पहला प्रकार होता है स्पष्टम। स्पष्ट सूत्र है स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। अब स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो कैसे लेकर मैं तक के सभी वर्ण जो है उन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है और उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। अब इन्हें स्पर्श इसलिए कहा जाता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के विभिन्न स्थानों में जिह्वा स्पर्श करती है, इसलिए इनको हम स्पष्ट वर्ण कहते हैं। दूसरा विषय है ईषद स्पष्ट। ईषद स्पष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थानाम अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पष्ट है। अंतस्थ वर्ण है यह वैरल है, इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पष्ट हुआ। अब स्पर्श तो हम ऊपर समझ चुके थे कि स्पर्श जो वर्ण है उनको स्पष्ट कहा गया था, यानी जिह्वा जिनके उच्चारण में स्पर्श करती थी मुख में किसी ना किसी उच्चारण स्थान को, उसके लिए। लेकिन ईषद का अर्थ होता है थोड़ा। तो इस मुख में अंदर जीभ उच्चारण के स्थानों को जब कम स्पर्श करती है, थोड़ा स्पर्श करती है, जीभ मुख के अंदर उच्चारण स्थानों का जब कम स्पर्श करती है तो उसे ईषद स्पष्ट कहा जाता है और यह वैरलय का उच्चारण में ऐसी स्थिति बनती है। दूसरा है ईषद विव्रत। ईषद विव्रतम मुस्माणा, उष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रत होता है। उष्म वर्ण स ह का आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रत होता है। विव्रत का अर्थ होता है कंठ का पूर्ण रूप से खुलना और ईषद विव्रत यानी कंठ का कम खुलना। जब इनके उच्चारण में कंठ पूरी तरह नहीं खुलता है, कम खुलता है, इसलिए इन्हें ईषद विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न में रखा जाता है। विव्रत, विव्रतम स्वराणाम, सभी स्वरों का, विव्रतम स्वराणाम, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है, यानी सभी स्वर अचों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। क्योंकि विव्रत का अर्थ होता है, जैसा मैंने अभी बताया था, कि कंठ का पूर्ण रूप से खुलना। तो जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा कंठ पूर्ण रूप से खुलता है। संवृत, ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्वस्या वर्णस्य यानी ह्रस्व ए के, ह्रस्वस्या वर्णस्य ह्रस्व ए का प्रयोगे, प्रयोग दशा में आभ्यंतर प्रयत्नम संवृतम, आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है, जबकि प्रक्रिया दशा में यह विव्रत होता है। संवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, अर्थात उच्चारण करते समय मुख बंद हो जाए, वीवर, मुख वीवर, कंठ पूरा नहीं खुले, तो वो संवृत की श्रेणी में आता है। अब एक ही चीज़ है, एक जगह विव्रत कह रहे हैं, एक जगह संवृत कह रहे हैं, तो इसको हम समझते हैं। जब पूर्ण शब्द का, जैसे राम है, कृष्ण है, में जो ए प्रयुक्त हुआ है वह संवृत है, जबकि पुस्तक धनालय स्थिति में ये प्रक्रिया दशा है, इसमें अभी पूर्ण रूप से शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है, तो
वहाँ का जो ए है वो विवर्त माना जाएगा। अगर यहाँ वाले ए को हम संवृत मान लेंगे तो संधि कार्य नहीं होगा। इसलिए ह्रस्व ए का प्रयोग दशा में आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है और प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। दूसरा हमारा आगे चलते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के बाद में दूसरा प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न। अब मुख के आंतरिक भागों में उच्चारण से पहले जो प्रयास किया जाता है उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, लेकिन मुख के बाहरी भागों के द्वारा की गई क्रियाएं उसके उच्चारण के लिए वो बाह्य प्रयत्न में आती हैं। दूसरा हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, उच्चारण के बाद जो किया गया प्रयत्न है उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्नस्त्व एकादशधा, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। विवार है, संवार है, श्वास है, नाद है, घोष, अघोष, अल्प प्राण है, महाप्राणा, उदात है, अनुदात है, स्वरित है। ये 11 बाह्य प्रयत्न हैं। इनमें 3 जो रेड कलर से लिखे हैं ये स्वरों के लिए हैं, बाकी 8 हैं वो व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न हैं। अब देखते हैं तो बाह्य प्रयत्नों के बारे में। तो हम 3 बाह्य प्रयत्नों की बात करते हैं, विवार, श्वास और अघोष। इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र आया है, खरो विवारः श्वासा अघोषस्य। खरो, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यानी ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। अब खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं, विवार, श्वास और अघोष। अब ऐसे तो हमें याद नहीं रहेंगे, तो हम इसको याद इस प्रकार से रख सकते हैं, यानी वर्ग के पहले, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और तीनों सह का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास व अघोष होता है। दूसरे 3 बाह्य प्रयत्नों की बात करते हैं, संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष। इनके लिए संस्कृत में कहा गया है, हसय संवारा नादा घोषास्य। हस, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यानी है, य, व, र, ल, य, मैं, ग, ड़, न, झ, भ, ग, ड़, द, ज, ब, घ, ड़, द का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। अब हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। अब इसको अब याद रख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण और य, व, र, ल, य, र, ल, व, है का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। अब 6 बाह्य प्रयत्नों की बात हो गई जो व्यंजनों के लिए थे, 2 और बचे हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो खर प्रत्याहार यानी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और तीनों सह का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण य, र, ल, व, है का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। अगला आता है अल्प प्राण। वर्गानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है, और यणश्च यानी यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण यानी अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण य, व, र, ल महाप्राण कहे जाते हैं। अल्प प्राण कहा जाते हैं। महाप्राण वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, सलस्य महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सलस्य, सल प्रत्याहार में आने वाले यानी उष्म वर्ण स, है का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और स, है का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। ऐसे ही स्वरों के बारे में जो 8 बाह्य प्रयत्न थे जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन कर लिया। अब व्यंजनों के बारे में स्वरों के 3 हैं। उदात, उच्चैर उदात है, तालु उदात है, उदात के लिए कहा गया उच्चैर उदात है, यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें उदात संज्ञक कहा जाता है स्वरों को।
अब ये कैसे स्वर होते हैं, तो ए, ई, उ, ई, ओ, ये जो अपन लिखते हैं आदि, वही उदात्त संज्ञक होते हैं। इनका जब लिखते हैं इस प्रकार के स्वरों का तो कोई विशेष चिन्ह भी नहीं होता है। हाँ, जब उच्चारण प्रसंग में बात करते हैं वैदिक काल में, तो इनका उच्चारण करते समय जो हमारा हाथ है वो सिर तक जाता है। अनुदात है, निश्चैर अनुदात है। अब तालु आदि, निश्चय अनुदात है। तालु आदि उच्चारण स्थानों के निचले भाग से जो उच्चारित किए जाते हैं उन्हें अनुदात संज्ञक कहते हैं। पहले हम ये चर्चा कर चुके हैं वर्ण विचार के दौरान इस चीज़ की। अब इनका वर्णन है, जैसे हम ये लिखे हुए होते हैं, लिपिबद्ध होते हैं, लिपि युक्त होते हैं, तो इसके लिए जो होता है कि जो स्वर होते हैं उनके नीचे आड़ी रेखा जब लगी हुई होती है तो हम ये मान लेना चाहिए अनुदात संज्ञक है। जैसे ए के नीचे लगी है, आ के नीचे आड़ी रेखा लगी है। हाँ, वैदिक दृष्टि से जब उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करते समय हमें ध्यान में आता है, कई बार वैदिक पाठ करते समय हमने किसी को देखा हो तो वो कुछ शब्दों का उच्चारण करते समय अपना हाथ हृदय तक ले जाते हैं, हृदय पर रख लेते हैं, तो उसको अनुदात संज्ञक स्वर कहा जाता। तीसरा है स्वरित, समाहार है स्वरित, यानी उदात्त और अनुदात्त का जो मिश्रित स्वरूप है उसको हम स्वरित कहते हैं। यानी ऐसा स्वर जिसका उच्चारण में आद्य काल उदात्त संज्ञक हो और अंतिम भाग अनुदात्त संज्ञक हो, तो वह स्वरित श्रेणी में आता है। ऐसे स्वरों को जब लिपि में लिखते हैं तो उनके ऊपर एक खड़ी रेखा लगा दी जाती है, जैसे इस ए, आ, ई और ई के ऊपर लगी हुई है। उच्चारण के स्थिति में वैदिक उच्चारण की दृष्टि से जब इनका उच्चारण करते हैं तो हाथ कर्ण मूल तक जाता है। इस प्रकार ये हमारे बाह्य प्रयत्न हुए। बाह्य प्रयत्न 11 थे, उनमें से 8 व्यंजनों के लिए और 8 व्यंजनों के लिए और 3 स्वरों के लिए हैं। तो विवार है, श्वास है, अघोषाः, यानी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के स का बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष। और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण य, र, ल, व, ह का बाह्य प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा स है उष्म वर्ण का बाह्य प्रयत्न महाप्राण। ऐसे ही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों के लिए हैं तीनों। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। और कक्षा 9 और 10 की जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन है तो उनका जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार, उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें थी वो हमने सबने क्लियर कर ली हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।